नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। और आज की जो हमारी क्लास है वो है मैं बता देता हूँ कि मोहम्मद साहब यानी मोहम्मद पैगम्बर के बारे में मैंने बताया था कि मोहम्मद पैगम्बर, और इनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान, इसके साथ साथ ज्ञान प्राप्ति स्थान, और इसके साथ साथ कुरान की रचना यानी कहाँ पर करी, मदीना से इनको आमंत्रण कहाँ से आया, और इसके साथ साथ इन्होंने 5 शिक्षा यानी 5 कर्तव्य कौन कौन से दिए अपने अनुयायियों को। इसी के साथ साथ इन्होंने कौन कौन से कर लगाए, ये पिछली क्लास में बातें कर चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली क्लास में। इसी के साथ साथ मैंने 3 युद्धों के बारे में बताया था कि कौन कौन से इन्होंने 3 युद्ध लड़े, और इसके साथ साथ उन युद्धों से कौन से युद्ध में इन्होंने ईद मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया, ठीक है, ईद मनाना प्रारंभ किया था। और इसके साथ साथ चलिए आइए जानते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो क्योंकि लास्ट टॉपिक यही बचता है इनकी मृत्यु, ठीक है। हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में 3 युद्ध लड़े इस्लाम के प्रचार को लेकर के, इस्लाम के विस्तार को लेकर के, इस्लाम के प्रचार प्रसार को लेकर के मोहम्मद पैगम्बर साहब ने अपने जीवन काल में 3 युद्ध लड़े। एक युद्ध किया था इनने 624 में, एक इन्होंने 624 AD में, ठीक है। इस युद्ध को बद्रा का युद्ध के नाम से जानते हैं, और इसी युद्ध से इन्होंने ईद मनाने की परंपरा को शुरू किया, ठीक है। एक युद्ध किया था इन्होंने 625 AD में, एक 625 AD में इन्होंने युद्ध किया, इसे उहूद का युद्ध कहते हैं। और एक युद्ध किया था इन्होंने 627 AD में, इस युद्ध को, ठीक है, डिच का युद्ध कहते हैं। इन्होंने 3 युद्ध लड़े अपने जीवन काल में, और इन तीनों युद्धों में इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर विजय प्राप्त करी। और इस्लाम को लेकर के जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो था 624 का बद्रा का युद्ध। और इस युद्ध में इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि अपने सहपाठियों, अपने साथियों को इन्होंने मीठा मुँह कराया था युद्ध जीतने की खुशी में, और इस कारण उसी समय से ईद मनाई जाती है, इसको ध्यान रखना। चलिए इनकी मृत्यु की बात करें कि मोहम्मद पैगम्बर साहब की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, तो मृत्यु, ठीक है, मृत्यु तो हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 63 वर्ष की अवस्था में, 63 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुई थी, यानी 63 वर्ष की अवस्था में 632 AD में इनकी मृत्यु हुई। जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी 632 AD में, उस समय इनकी आयु मात्र 63 वर्ष की थी। और किस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई, तो स्थान की बात करें तो भाई स्थान है आपके मदीना, ठीक है, वहीं पर इनकी मस्जिद बनी हुई है, ठीक है, याद रखना। तो 3 ही मस्जिदें मैंने बताया था, अल अक्सा और अल अक्सा, मदीना और मक्का, 3 मस्जिदें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती हैं इस्लाम से संबंधित। चलिए ठीक है, मोहम्मद पैगम्बर साहब के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे मोहम्मद पैगम्बर साहब प्रथम मुस्लिम शासक थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मोहम्मद पैगम्बर साहब ये है प्रथम मुस्लिम शासक थे, यह प्रथम मुस्लिम शासक थे। इनकी जाति की बात करें कि जाति क्या थी, तो देखिए इनकी जाति जो थी वो थी कुरैशी, कुरैशी इनकी जाति थी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक इस्लाम से संबंधित एक कानून आता है, एक कर आता है, कानून आता है जिसका नाम होता है जवाबित। क्या होता है? जवाबित। जवाबित, ठीक है, ये एक धार्मिक कानून है, इसको ध्यान रखना, धार्मिक कानून। धार्मिक कानून होता है, ठीक है। और एक इसमें एक शब्द का उल्लेख मिलता है इस्लाम में, उस शब्द की बात करते हैं हम, फतवा, ठीक है, याद रखना, फतवा। फतवा शब्द जो है वो शरीयत के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है, फतवा, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति शरीयत के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, किसका? शरीयत के नियमों का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति, नहीं करने वाले व्यक्ति के खिलाफ
के खिलाफ फतवा जारी किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो फतवा किसके खिलाफ जारी किया जाता है? उस व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी किया जाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति इस्लाम के नियमों का यानी शरीयत के नियमों का पालन नहीं करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी किया जाता है। इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए फतवा जारी हुआ था सबसे पहले अकबर के विरुद्ध फतवा जारी हुआ था भारत में। तो भारत में जिसके खिलाफ फतवा जारी हुआ था तो वो उसका नाम था अकबर। ठीक है, तो अकबर वो शासक था भारत का, अकबर। ठीक है, अकबर के विरुद्ध जौनपुर के मुल्ला, ठीक है, यजदी ने फतवा जारी किया। अकबर के विरुद्ध जौनपुर के मुल्ला यजदी ने जारी किया। ठीक है, इन्होंने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। जौनपुर के मुल्ला, इनका नाम था यजदी। इन्होंने ही अकबर के विरुद्ध सबसे पहले भारत में फतवा जारी किया था। इसको आप ध्यान रख लेना। चलिए, ठीक है, चलिए। मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए यानी 663 ईस्वी से लेकर के 661 ईस्वी तक खिलाफत का समय चला। क्या चला था? खिलाफत का समय चला। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त होता है। याद रखना, अगर कुरान में जहाँ खलीफा शब्द आता है तो उसका मतलब होता है कि ये प्रतिनिधि है जनता का। यहाँ खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना जाता है। किसमें? यानी कुरान में। खलीफा शब्द जो है, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि खलीफा शब्द, ठीक है, प्रतिनिधित्व होता है। खलीफा जो शब्द है ये खलीफा, ठीक है, क्योंकि इसी को लेकर के इनमें अब लड़ाई भी होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, खलीफा जो शब्द है ये प्रतिनिधि के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? प्रतिनिधि। और ये माना गया है कि जो खलीफा होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। किसका? खुदा का। खलीफा जो है वो खुदा का प्रतिनिधि होता है। और पैगंबर की जो उपाधि होती है, पैगंबर उत्तराधिकार के लिए, पैगंबर जो होता है, पैगंबर एक ऐसा व्यक्ति जो अद्वितीय व्यक्ति हो और इसके बाद इन कोई भी व्यक्ति जन्म ना ले, और ऐसा एक पवित्र व्यक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण हो, उसे पैगंबर कहा जाता है। तो पैगंबर, यही उपाधि पैगंबर के उत्तराधिकारियों ने अपने लिए धारण करी थी। कौन सी? खलीफा की। खलीफा की मृत्यु के बाद, मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद यानी मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मदीना के वासियों ने अपना शासक चुनने का निर्णय लिया। ठीक है, जब मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हो जाती है 632 एडी में। कब होती है? 632 एडी। आपको जो है 623 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो 632 एडी में हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, ठीक है, मदीना के लोगों ने अपना वारिस चुनने का फैसला किया। ठीक है, मदीना के लोगों ने अपना शासक चुनने का निर्णय किया। उसी समय मदीना में एक जनजाति थी जिसका नाम था खजराज। ठीक है, एक जनजाति थी, याद रखना, जनजाति। एक जनजाति थी जिसका नाम था खजराज। क्या है? खजराज। खजराज। खजराज जनजाति का एक व्यक्ति था जिसका नाम था साद। ठीक है, व्यक्ति, उसका नाम क्या था? साद। व्यक्ति कौन था? साद। साद एक व्यक्ति था। इसके पिता के नाम की बात करें तो इसके पिता का नाम था उबैदा। पिता कौन थे? उबैदा। उबैदा, इसके पिता का नाम था उबैदा। इसको यानी साद को मदीना के लोगों ने अपना भावी उम्मीदवार घोषित किया और इन्होंने कहा कि हमारे जो अगले खलीफा बनेंगे वो ये बनेंगे, यानी अगला जो उत्तराधिकारी होगा वो ये होगा। किसका उत्तराधिकारी? मोहम्मद पैगंबर का उत्तराधिकारी, क्योंकि मदीना में ही सब कुछ हो रहा था, क्योंकि इनको वहाँ से भेज दिया गया था, क्योंकि 610 एडी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मोहम्मद पैगंबर साहब को 610 एडी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 614 एडी में इन्होंने खुले तौर पर प्रचार करना शुरू किया
और इस धीरे धीरे इनको मदीना के लोग, मक्का के लोगों ने इनको बहुत परेशान किया। कुछ लोग थे जो इनकी बातों को मानते थे, समझते थे, लेकिन अधिकतर लोग वो थे जो इनके हमेशा विरुद्ध रहते थे। 619 एडी में इनकी पत्नी और इनके चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो जाती है। 622 एडी में मक्का से मदीना से इनको आमंत्रण आता है। मक्का छोड़ करके मदीना जाते हैं और इसके साथ साथ वहीं पर ही इस्लाम के प्रचार और प्रसार को लेकर के ये, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इस्लाम को, और इस्लाम को लेकर के युद्ध भी करते हैं, जीतते भी हैं, और ईद मनाने की परंपरा को शुरू करते हैं, याद रखना, ठीक है। लेकिन देखिए, उधर कुरैशी जनजाति कौन सी थी? मैंने बताया था कि मोहम्मद पैगंबर कुरैशी जनजाति से संबंधित थे। और कुरैशी जनजाति कौन सी? उधर एक तो ये थे कि खजराज जाति के, यानी जनजाति के व्यक्ति साद को, ठीक है, जिसके पिता का नाम था उबैदा, इसको मदीना के लोग क्या करना चाह रहे थे? मदीना के लोग इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाह रहे थे मदीना के, ठीक है। लेकिन उधर कुरैशी जनजाति के कुछ लोग थे, कुरैशी, ठीक है, उधर कुरैशी जनजाति के कुछ लोग थे जो अपना हक जता रहे थे मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद कि हम क्या बनेंगे? खलीफा बनेंगे। अब इन कुरैशी जनजातियों में से कौन कौन थे भाई? कुरैशी जनजातियों में से एक थे आपके अबू बकर, जो पहले खलीफा बनते हैं इसमें से अबू बकर, ठीक है, उमर और अबू जुबैदा जर्राह खलीफा की पदवी अपने पास रखना चाहते थे। मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। काफ़ी वाद विवाद हुआ, बाद में अबू बकर को खलीफा चुना गया। किसको चुना गया खलीफा? इनको खलीफा बनाया गया। तो इस्लाम के पहले खलीफा बने अबू बकर। कौन थे पहले खलीफा? इस्लाम के पहले खलीफा बने अबू बकर, जो किस जनजाति के थे? कुरैशी जनजाति के, क्योंकि ये वही कुरैशी लोग थे जिन्होंने मोहम्मद पैगंबर का साथ नहीं दिया था मक्का में। लेकिन कहते हैं ना कि भैया जब पदवी आती है, पदवी साथ में रहती है, जब कोई लोग बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो जाता है, तो उस व्यक्ति से वो लोग भी जुड़ने लग जाते हैं जो पहले उसका विरोध करते हैं, फिर अपना हक जताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो भारत में जैसे रानू मंडल को कोई नहीं जानता था। रानू मंडल जब तक भीख मांगती थी उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही वो सिंगर बनी तो उनकी बेटी ने आकर के हक जताना शुरू कर दिया कि ये मेरी माँ है। क्या तब से माँ नहीं दिखाई देनी थी उनको? कि जब वो लेडीज़ स्टेशन पर भीख मांगती थी, लेकिन जब किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो वायरल कर दिया और उनको एक महान सिंगर तक की वहाँ पर लेकर के गए, उसको एक रास्ता दिखाया, महान सिंगर तक का सफ़र तय करवाया, तब उनको बेटी ने आकर कहा कि ये मेरी माँ है, इनकी संपत्ति पे मेरा हक है। तो इस तरीके से वही होता है। तो जब तो पहले कुरैशी जनजाति ने इनका साथ नहीं दिया, लेकिन जब पता चला कि मोहम्मद पैगंबर से लोग जुड़ने लगे हैं और मोहम्मद पैगंबर को एक ईश्वर का प्रतिनिधि मान रहे हैं, तो लोग कुरैशी जनजाति के लोगों ने इनका साथ नहीं छोड़ा और कहने लगे कि हम इनके वंशज हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें अब आती हैं। तो पहले खलीफा कौन बने? पहले खलीफा बने थे अबू बकर। तो इस्लाम में कुल मिलाकर कितने खलीफा हुए? 4। आइए चारों खलीफा के बारे में जानते हैं। इस्लाम के प्रमुख खलीफा। इस्लाम के खलीफा, ठीक है। चलिए इस्लाम के खलीफा के बारे में बात करें। चलिए देखिए, इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा हुए। 4 प्रमुख खलीफा कौन कौन से? देखिए, पहला है अबू बकर, पहले खलीफा। दूसरे उमर, दूसरे खलीफा। तीसरे, ठीक है, उस्मान। और चौथे अली, हज़रत अली, ठीक है। या अली, मेरा नाम है अली, उन्हीं के नाम पर रखा जाता है। हज़रत अली के नाम पर आज भी नाम रखते हैं लोग, ठीक है। चलिए शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल देखिए ये रहा था 632 एडी से लेकर 634। एडी पहले खलीफा का शासनकाल रहा।
ठीक है। जिस समय खलीफा बनेंगे अभी बात करेंगे, लेकिन ये नहीं होते हैं, पहले दूसरे वाले तीसरे वाले होते हैं उस्मान। 70 वर्ष की आयु में खलीफा बनते हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो 632 से 634 AD, 634 AD से 644 AD। और उमर के शासनकाल में भारत में पहली बार इस्लाम यानी अरबों का आक्रमण होता है। जब उस समय ये खलीफा होते हैं, क्योंकि खलीफा का वो प्रतिनिधि मानते हैं, ठीक है, और पैगंबर के बाद दूसरा प्रतिनिधि यही होते हैं, और इनकी बातों को मानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और उमर, ठीक है, ये इस्लाम के प्रचार प्रसार को लेकर के उस समय यानी इसने आक्रमण करवाए थे भारत पर कि जाओ भारत में भी इस्लाम का, ठीक है, बोलबाला कीजिए और इस्लाम के बारे में बताइए कि इस्लाम वास्तव में है क्या। ठीक है, चलिए उस्मान की बात करें तो 644 AD से 644 AD से लेकर के ये रहे थे भैया 656 AD तक, 656 AD तक ये शासनकाल रहा इनका, ये खलीफा बने रहे। और इसके साथ साथ ये भैया ज़्यादा समय तक नहीं रहे अली, 656 AD से 61 AD तक, मात्र ज़्यादा समय नहीं रहे थे। 656 से लेकर के 61 AD तक रहे, 661 AD तक। कहाँ तक? 661 AD। ठीक है, चलिए ये रहे पहले। अब पहले खलीफा की बात करते हैं। ये पहले खलीफा, इस्लाम के पहले खलीफा, नाम क्या था इनका? इनका नाम है अबू बकर। अबू बकर पहले खलीफा। ठीक है, चलिए अबू बकर, मैंने शासनकाल तो बता दिया। अबू बकर इस्लाम धर्म के सबसे पहले अनुयायी यानी आरंभिक अनुयायी थे। इन्होंने संपूर्ण अरब तथा पड़ोसी राज्यों को जीतने का प्रयत्न किया। पहली बार में इन्होंने सबरे जितने भी राज्य थे, सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी राज्य थे जो मदीना और मक्का से लगे हुए थे, इन्होंने जीतने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उन्होंने 11 सैनिकों दल का एक गठन किया। ठीक है, कितने? तो 11 सैनिक दल का इन्होंने गठन किया, 11 सैनिक दल का गठन किया। ठीक है, 11 सैनिक दल का इन्होंने गठन किया। एक वर्ष में इन्होंने संपूर्ण जिस क्षेत्र की बात करें अरब देश में एक निर्विरोध केंद्रीय सत्ता स्थापित करी। एक वर्ष के अंदर अंदर इन्होंने अरब में एक निर्विरोध यानी जो इनके विरोध में कोई खड़ा ना हो सके इस प्रकार की इन्होंने केंद्रीय सत्ता स्थापित करी। और उसके शासन के दूसरे काल में अरब सेनाओं ने इराक के साथ साथ सीरिया, ठीक है, इन पर आक्रमण किया और इन पर अपना अधिकार जमा लिया। किस पर? यानी एक वर्ष के अंदर अंदर, ठीक है, एक वर्ष के अंदर अंदर यानी दूसरे काल में, इनके शासनकाल के दूसरे काल में, यानी इन्होंने कहाँ कहाँ, यानी अरब कौमा सीरिया कौमा, एक है बाइजेटाइन, ठीक है, एक है बाइजेटाइन बाइजेटाइन, ठीक है। इन्होंने राज्य के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया तथा ससानिन को इन्होंने उसके विरुद्ध युद्ध करके इसको विजय प्राप्त करी। ससानिन को भी इन्होंने जीत लिया। इन सफलताओं के कारण अरबों को विश्वास हो गया कि अब हमें सम्मान मिलना तय है। और 13 अगस्त लगभग 634 AD को इनकी मृत्यु हो गई थी। अबू बकर की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु कब हुई थी इनकी? ठीक है, तो मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 634 AD को। ठीक है, अबू बकर की मृत्यु हो गई। अपने अंतिम समय में इन्होंने उमर को अपना अगला खलीफा बनाया। किसको? उमर को। तो अगला खलीफा कौन है? उमर। अगला खलीफा कौन बनता है? उमर। चलिए, उमर को इन्होंने अपना अनुयायी बनाया, उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो इसका उमर का जो शासनकाल था, इनका इस्लाम के दूसरे खलीफा का इनका शासनकाल था 634 AD से 644 AD। 634 AD से लेकर के 644 AD इनका शासनकाल रहा।
आइए जानते हैं इनके बारे में आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उमर खलीफा की उपाधि के साथ साथ अमीर अल मोमिनीन अनुयायियों का सेनानी का विरुद्ध धारण किए हुए था, यानी इसके पास एक अन्य उपाधि भी थी, अनुयायियों का स्वामी। अनुयायी मतलब जो इनको मानने वाले थे, इनका स्वामी था। अबू बकर की भांति इन्होंने भी विस्तारवादी नीतियों का पालन किया। इन्होंने सीरिया तथा ससानिद राज्य पर विजय प्राप्त करी, यानी जो इनके गुरु नहीं कर पाए, मतलब उन्होंने विजय तो प्राप्त करी थी लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, तो इन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई सीरिया व ससानिद। सीरिया व ससानिद पर विजय प्राप्त करी। सीरिया व ससानिद पर इन्होंने विजय प्राप्त करी। ठीक है, याद रखना, इन्होंने इस्लामी गणराज्य में मिलाया इसको, मिस्र को भी जीत करके इन्होंने गणराज्य में मिला लिया। ठीक है, मिस्र को जीत कर इस्लामी गणराज्य में मिलाया। मिस्र को जीतकर इन्होंने इस्लामी गणराज्य में मिलाया। ठीक है, और व्यवस्था स्थापित करने के बाद, यानी शासनिक व्यवस्था स्थापित करने के बाद प्रत्येक देश को प्रांतों में बांटा तथा ज़मीन का बंदोबस्त और जनगणना की गई। पहली बार जनगणना इन्हीं के शासनकाल में की गई थी, इन्होंने करी। उमर के बाद तीसरे खलीफा हुए उस्मान। आइए उस्मान के बारे में और जान लेते हैं। उस्मान अगले खलीफा उस्मान। चलिए उस्मान की बात करें तो उस्मान यानी 644 से लेकर के 644 एडी से 656 एडी तक इनका शासनकाल रहा। किसका? उस्मान का। उस्मान का शासनकाल 644 एडी से लेकर के 656 एडी तक रहा उस्मान का शासनकाल। ठीक है, याद रखना, जिस समय ये इस्लाम के खलीफा बने उस समय इनकी आयु 70 वर्ष की थी। 70 वर्ष की आयु में ये खलीफा बने। इनके समय में इस्लाम धर्म में पक्षपात, अशांति और अव्यवस्था फैल गई। ईर्ष्या की भावना जागृत हो चुकी थी, प्रबल हो चुकी थी। ठीक है, चारों ओर अशांति की व्यवस्था फैल गई। उस्मान के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि ये अपने ही कबीले के व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं और मोहम्मद साहब के कबीले, जिसे हम बनी हाशिम के उत्तराधिकारी की अपेक्षा करते थे, तो मोहम्मद साहब के कबीले की ये क्या करते हैं, मोहम्मद साहब के कबीले की उपेक्षा करते हैं। इन कारणों से उस्मान के खिलाफ जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ये सम्मान खो चुके थे। और हुआ क्या कि 17 जून, लगभग कब की बात है, 17 जून, ठीक है, 656 एडी को, ठीक है, कुछ विद्रोहियों द्वारा कुरान पढ़ते वक्त, किसके वक्त, कुरान पढ़ते वक्त, कुरान की पवित्र ग्रंथ है इनका, कुरान पढ़ते वक्त, ठीक है, 17 जून 656 एडी को कुरान पढ़ते समय किसी ने इनकी हत्या कर दी और चौथे खलीफा बने अली। चलिए चौथे खलीफा की बात कर लेते हैं, अली की। ठीक है, चलिए चौथे खलीफा अली। चौथे खलीफा कौन बने, अली। ठीक है, चलिए अली के बारे में बात कर लेते हैं। शासनकाल 656 एडी से लेकर के 661 एडी तक रहा। एडी 656 एडी से लेकर के 661 एडी तक रहा था इनका शासनकाल। इनका नाम था अली। उस्मान के बाद अली चौथे खलीफा बने। अली का खिलाफत अधिकांशतः युद्धों का युग रहा। जो इनका युग रहा था वो खिलाफत जो रहा था वो किसका युग रहा, हमेशा युद्धों का युग रहा। यानी इनके शासनकाल में युद्ध हमेशा होते रहे। मदीना खिलाफत के साम्राज्य में संपन्न प्रदेशों से बहुत दूर स्थित था, इसलिए अली ने कूका को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने एक काम किया था, और काम क्या था वो ये था कि इन्होंने कूका को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि वहाँ पर
जो पहली राजधानी थी मदीना, इस राजधानी में काफ़ी विद्रोह हो रहे थे बहुत सारे, तो कूका को राजधानी बनाया। कूका को अपनी राजधानी बनाई इन्होंने, ठीक है। राजधानी बनाने का निर्णय लिया और खलीफा उस्मान के समय में मुसलमानों में प्रारंभ, ईर्ष्या, पक्षपात, ठीक है, इसके साथ साथ विरोध अली के समय में बहुत अधिक मात्रा में चरमोत्कर्ष पे पहुंच चुके थे, यानी बहुत बड़ी मात्रा में ये सब होने लगी। 25 जनवरी 661 ईस्वी को अली की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? 25 जनवरी 661 को मृत्यु हुई, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद अली के बड़े पुत्र हसन खलीफा चुने गए, ठीक है। कौन चुने गए? खलीफा हसन चुने गए थे। तो हसन जो अली के बड़े पुत्र थे, ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र थे अली के। कौन? हसन। हसन को खलीफा चुना गया, लेकिन उन्होंने मुआविया के पक्ष में खिलाफत की पदवी छोड़ दी। अब हम इनकी ही बात करेंगे, किसकी? हसन की। चलिए, हुसैन और इनकी बात करें तो कूका से 25 मील दूर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कूका से 25 मील दूर करबला के मैदान में एक युद्ध हुआ। करबला का युद्ध भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसी में युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? इमाम और हुसैन के मध्य है। इमाम हुसैन और यजीद के मध्य है। किसके? यजीद के मध्य है। यजीद के मध्य युद्ध हुआ। इनका पूरा नाम था इमाम हुसैन। मध्य युद्ध हुआ और यह युद्ध हुआ था 680 एडी में। 680 एडी में एक युद्ध हुआ, ठीक है, करबला के मैदान में। और ये युद्ध कब हुआ था? ठीक है, मुहर्रम के 10वें दिन, ठीक है, युद्ध हुआ। तो मुहर्रम के 10वें दिन हुसैन की मृत्यु हुई। ठीक है, और उसी समय से मुहर्रम मनाने की परंपरा को शुरू कर दिया गया था। मुहर्रम, और मुहर्रम क्यों मनाते हैं? मुहर्रम जो हुसैन को मानते हैं वो ये लोग मानते हैं कि भाई हम हुसैन को नहीं बचा पाए, इसलिए उनकी याद में आज भी अपना खून रक्त बहाते हैं कि हे हुसैन, हमें माफ़ करना कि हम तुम्हारी जान नहीं बचा पाए थे, हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया था। इसको लेकर के अब ये ज़्यादा तो मैं इसके बारे में नहीं ज़्यादा बता सकता, ठीक है। चलिए, तो याद रखना, तो कूका से 25 मील दूर ये युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर ये जो मुस्लिम थे ये दो भागों में बट गए, एक शिया और एक सुन्नी, ठीक है, शिया और सुन्नी। अब देखिए शिया और सुन्नी क्या होते हैं, शिया कौन होते हैं, सुन्नी कौन होते हैं। तो मुस्लिम दो भागों में बट गए, दो भाग थे इनके, इस्लाम के दो भाग बन के, यानी मुस्लिम दो भागों में बट गए। एक भाग शिया मुस्लिमों का, और एक भाग सुन्नी, एक शिया और एक सुन्नी। शिया सुन्नी की बात करें तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। चलिए पहले शिया को देख लेते हैं। जो हजरत अली को मानते हैं, किसको? हजरत अली को। जो हजरत अली को मानते हैं वो शिया मुस्लिम कहलाते हैं, और जो अबू बकर को मानते हैं वो सुन्नी कहलाते हैं। ठीक है,
जो अबू बकर की विचारधारा पे चलते हैं वो मुसलमान सुन्नी मुसलमान कहलाते हैं, और जो हज़रत अली की परंपरा पे चलते हैं, हज़रत अली को मानते हैं, वो लोग शिया कहलाते हैं। तो इस प्रकार से मुस्लिमों में मुस्लिमों में भी 2 भाग हो चुके थे, एक का नाम था शिया, एक का नाम था सुन्नी। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम अरबों की सिंध विजय, अरबों की भारत विजय के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, नमस्ते।